अभी मैं एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस हमारी तहसील बन्नी की एक जड़ी बूटी है। मैं आपको उस जड़ी बूटी से रूबरू कराता हूँ, नाग छतरी। तो ये है नाग छतरी। वो वाओ, ये है जी जड़ी बूटी, बहुत ही पॉपुलर हमारे तहसील बन्नी के पहाड़ों की। धूप है, हमारे हिंदू भाई पूजा के टाइम इसे ही जलाते हैं, धूप को। कावड़ अभी सुना है आपने, कितनी जबरदस्त जड़ी बूटी हमारे पहाड़ों की आन बान शान है और तहसील बन्नी और मंदीधार की पहचान है। ये हमारे पहाड़ों की बहुत बड़ी एक पहचान है, जड़ी बूटी ज़ख्म हयात। बहुत मज़ा आ रहा है फारूक साहब, बहुत सुदाम जी। व्यू देखते हैं ना, बैक साइड बड़े मैदान देखने को मिल रहे हैं। सफ़र करते हैं ना, ऐसी जगह मिलती है, जब वो ख़त्म होती फिर ऐसी जगह मिलती है हमें फारूक साहब, उससे बड़ी खूबसूरत। बैटरी ख़त्म हुई थी सभी। तो सबसे पहले मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सुबह सुबह अवाहनी धार अपर बशोड़ से हमने अपने सफ़र का आगाज़ शुरू कर दिया है क्याड़ी की ओर। बीच में हम किस्म किस्म की जड़ी बूटियों से रूबरू कराते हैं आपको। नाइट स्टे हमारा रहेगा क्याड़ा में, दीन अली के घर में। कल हम रूटीन के मुताबिक फिर अपने सफ़र में रवां दवां रहेंगे। मौसम की बात करूं तो सुबह सुबह धुंध ने अपने आगोश में इन पहाड़ों को ले लिया। अभी ऐसी लोकेशन पर पहुंच गया हूं, यहाँ पर देखते ना फूल, इनका कलर ही देखिए, इंसान देखते देखते ना दंग रह जाता है, अपनी नजरें इन पर गाड़ देता है। अभी मैं बहुत ही खूबसूरत जगह पर रूबरू हूँ, तो एक जड़ी बूटी में आपके सामने लाता हूँ, रूबरू कराता हूँ। हज़ारों किस्म की जड़ी बूटियाँ हैं, उनमें से एक धूप की है। ये हमारे हिंदू भाई इसे जलाते हैं, इसकी जड़ को पूजा के टाइम पर। ये देखने में भी बहुत ही खूबसूरत है। ये है धूप, ये इसकी जड़ बहुत नीचे ज़मीन के अंदर है। तो ये पत्ता एक तरफ वाइट है, एक तरफ ग्रीन है। जब मैं इसे तोड़ता हूँ ऐसे देखो, और बीच में एक तार जैसी बनती है, ये देखो तार बन गई, ये देखो तार बन गई, ये धूप है। तो ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ हमारे पहाड़ों में है ही हैं। जड़ी बूटी ये आपको देखने को मिलेगी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हमारे तहसील बन्नी के बैक साइड में, जिन्हें हम मंदीधार के नाम से जानते हैं। ये है, इसकी जड़ जो है उसको जलाते हैं पूजा टाइम के हमारे हिंदू भाई। तो ये बहुत ही खुशबूदार है, भैंसें खाती हैं। जब दूध इंसान पीता है ना तो पिया नहीं जाता है, इतना पावरफुल होता है ये। तो मुझे एक मौका मिला है एक्सप्लोर करने का। तहसील बन्नी के ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हज़ारों किस्म की जड़ी बूटियाँ, एक किस्म की नहीं है। कुछ जड़ी बूटियाँ हैं उन्हें हम टच कर सकते हैं, बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियाँ हम टच नहीं कर सकते हैं, इतनी खतरनाक है, नहीं कर सकते हैं हम। मेरी कोशिश है कि जहाँ तक मेरे पास नॉलेज है उसे मैं बताता हूँ। जो अभी मैं ऐसी चीज़ से रूबरू कराता हूँ। मेरे बैक साइड में बहुत खूबसूरत चीज़ है, ये देखिए, इसके पत्ते अंदर से वाइट बाहर से ग्रीन, और क्या व्यू देते हैं ये जगह जगह बैक साइड में आपको देखने को मिलेंगे। देखते ना, ये इसे बोलते हैं हमारी भाषा में शणगल। शणगल ज़्यादातर जानवर जो रहते हैं इनके अंदर छुप के रहते हैं। ये चीज़ें ऐसी चीज़ है ये, इसके अंदर जैसे भालू है, तेंदुआ है, बहुत से ऐसे जानवर हैं जो इनके अंदर सेफ रहते हैं, हर वक्त इनके अंदर रहते हैं। जैसे हिमालयन मुनाल है, बहुत ही खूबसूरत उड़ने वाले पक्षी, वो भी इनके अंदर रहते हैं और कुछ ना कुछ कीड़े मकोड़े निकालते हैं और खाते हैं। और डिज़ाइन अगर इनका देखेंगे ना तो इंसान हैरान हो जाता है, जैसे किसी ने कटिंग की है मगर कटिंग नहीं की है। और बीच में गुलाब का यहाँ पर पेड़ भी है। इतनी हाइट पर गुलाब का फूल होना ये खुदा की कुदरती हो सकती है। इसकी खुशबू दूर दूर तक इंसान महसूस कर सकता है। अब मेरे बिल्कुल साथ में गुलाब का फूल है भी लगा है। यहाँ पर दुनिया के किस्म के फूल हैं, उसमें गुलाब का फूल भी है। तो मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे ये मौका मिला है ऐसी ऐसी चीज़ें अपने इलाके को एक्सप्लोर करके आप तक मैं पहुँचाता हूँ कि ये बन्नी किसी से कम नहीं है। ये तो दुनिया की खूबसूरत जगह है ना,
वहाँ पर हमारी जगह भी आती है तहसील बनी की। माय गॉड, इतनी खूबसूरत जगह। अभी मैं पहुँच रहा हूँ टॉप पर। बहुत सफ़र किया और बहुत करने को है। यहाँ एनर्जी ख़त्म हो जाती है, मगर जब ऐसी खूबसूरत देखती है चीज़ें इंसान और एनर्जी बढ़ जाती है, ख़त्म नहीं होती, फिर बढ़ती है। तो मैं आस्ते आस्ते टॉप की तरफ जा रहा हूँ। देखो मेरे सामने यहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जो कि पूरी दुनिया में नहीं है, सिर्फ आपको हमारी तहसील बनी के खूबसूरत इन पहाड़ों में देखने को मिलेंगी। फूल है, झाड़ियाँ हैं, हरियाली है, सब कुछ है, सब कुछ है। वाह, क्या बात है, कुदरत ने हमारे इलाके को बहुत सजाया है, बहुत सजाया है। अभी मैं एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस हमारी तहसील बनी की एक जड़ी बूटी है। मैं आपको उस जड़ी बूटी से रूबरू कराता हूँ। दिल में बड़ी खुशी हुई है कि भरपूर खजानों से यहाँ पर हमारी ज़मीन जो है, चाहे ज़मीन के अंदर है चाहे बाहर है, अल्लाह ने बहुत बख्शे हैं ऐसे खजाने, बहुत भरपूर हैं खजाने इस ज़मीन के अंदर। तो ऐसी जड़ी बूटी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बहुत है हमारे इन पहाड़ों में ऐसी जड़ी बूटी। बचाना है हमने, जंगल को बचाना है। तो ये जड़ी बूटी है, बहुत ही फेमस है, ये पॉपुलर है, ये नाग छतरी। तो ये है नाग छतरी। वो वाओ, ये है नाग छतरी, बहुत ही पॉपुलर जड़ी बूटी है हमारे तहसील बनी के पहाड़ों में है। ये है जी नाग छतरी। मैं किस्मत वाला हूँ, मैंने इसको देखा। बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियाँ जिन्हें मैं जानता हूँ। ये है जी जड़ी बूटी, ये हमारी तहसील बनी की एक पहचान है, आन बान शान है। तो यहाँ पर दो पौधे हैं इसके। ये शणगल है, शणगल के बिल्कुल अंदर है। यहाँ पर बहुत सारी है। देखिए आपने पहचान ली होगी ये नाग छतरी को। इसका नाम ही बहुत खूबसूरत है, नाग छतरी। नाग मीन्स सांप को नाग कहते हैं, तो छतरी मीन्स छतरी होती है। तो नाग के ऊपर छतरी है यहाँ पर, तो पूरा नाम बन गया नाग छतरी। तो आज देख लिया आपने नाग छतरी, इसको बोलते हैं नाग छतरी। आहिस्ता आहिस्ता हम टॉप पर पहुंचने वाले हैं। जितना सफ़र करेंगे उतना कम, जैसे किया ही नहीं। एक टॉप जैसा नज़र आता है, वहाँ पहुँच देंगे तो उससे ऊपर जगह और ज़्यादा। कितने फूल दिखाएंगे, यहाँ तो कमी है ही नहीं फूलों की। अभी हमने सीधा हाइट की तरफ जाना है, मगर धुंध ज़्यादा पड़ गई यहाँ पर। धुंध में सफ़र करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कुछ नज़र नहीं आता है। कहीं रीछ हमारे सामने ना आ जाए, बड़ी बात नहीं है उसकी भी। तो सीधा आगे जाना, तो मैदान ही मैदान हमें मिलते हैं देखने को। बहुत मज़ा आ रहा है फारूक साहब, बहुत सुदाम जी। व्यू देखते हैं ना बैक साइड, बड़े मैदान देखने को। अच्छा, हम सफ़र करते हैं ना, ऐसी जगह मिलती है, जब वो ख़त्म होती फिर ऐसी जगह मिलती है हमें फारूक साहब। उससे खूबसूरत, उससे बड़ी खूबसूरत, आगे आगे इससे ज़्यादा खूबसूरत मिलेगी। अच्छा, आगे आगे और खूबसूरत है, इससे बढ़िया। अब धुंध भी, जंगल भी सामने आ रहा है हमारे यहाँ। जंगल कुछ और ही किस्म के हैं, ना देवदार के पेड़ ना सप्रूस के हैं, यहाँ खरेव और शणगल वगैरह ज़्यादातर है। तो देखो बैटरी ख़त्म हुई थी सभी। तो अभी मैं एक और मंदीधार की वीडियो, फेमस जड़ी बूटी आपको दिखाने वाला हूँ, रूबरू कराने वाला हूँ। वो है जी कवड़। कवड़ अभी सुना है आपने, कितनी ज़बरदस्त जड़ी बूटी हमारे पहाड़ों की आन बान शान है, और तहसील बनी और मंदीधार की पहचान है। वो ये है जी कवड़, ये जी कवड़ है। वाह, ये कवड़ है। मुझे इनके बारे में नॉलेज है, तो ये कवड़ है। तो इस ऐसे डिपार्टमेंट को सलूट करना चाहिए। खासकर मैं जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सलूट करता हूँ, जिनकी वजह से ये जड़ी बूटियाँ हज़ारों किस्म की सेफ है इस वक्त। तो
अभी आपने देखी होगी, इसकी जड़ बड़ी लंबी, इतनी जैसी होती है लंबी, 1-1 फुट, 2-2 फुट, 3-3 फुट तक लंबी जड़ होती है इसकी, एक ही जड़ होती है, रस्सी की तरह होती है। तो ये है बहुत ही ज़बरदस्त जड़ी बूटी मंदीधार में, तभी तो मंदीधार नाम पड़ा है। पूरी इंडिया में जाओ कहीं भी वो बोलेंगे मंदीधार, तो मंदीधार हमारी तहसील बनी में ही पड़ती है। तो ऐसी ऐसी चीज़ों की हमने हिफाजत करनी है। तो मैंने पहले भी बताया, ऐसी चीज़ अगर हमारे इन पहाड़ों में है ना, तो एक पहचान है हमारी तहसील बनी की बनती है। एक तो टूरिस्ट के लिहाज से खूबसूरत जगहें हैं, दूसरा जड़ी बूटियाँ बहुत सारी हैं। ये तो मेरे सामने शणगल है ना, ये फूल आप देखिए, ओ माय गॉड, अल्लाह ने कितने खूबसूरत फूल बनाए हैं। पहले कलर इनके देखिए ना, एक फूल में 5-5, 6-6 कलर हैं। एक ही किस्म फूल में देखते नहीं कितने कलर हैं यार। क्या डिज़ाइन है, क्या ड्राइंग है ज़बरदस्त, ये क्या मिसाल है, क्या एग्जाम्पल है हमारे सामने। कुदरत हमारे लिए क्या क्या नहीं बनाती है, क्या क्या नहीं देती है। हमें शुक्र अदा करना चाहिए और हम शुक्र अदा करते हैं। ऐसी सी नियामतें अल्लाह ने हमें दी है। पहले मैं आपको एक खूबसूरत जगह से रूबरू कराता हूँ। बड़ी हाइट पर हम पहुँच गए हैं, सफ़र हमारा रवां दमा है। पहले ये जगह देखिए आप, शणगल ही शणगल, पूरे पहाड़ मेरे बैक साइड में। और यहाँ पर साथ में एक और जड़ी बूटी है, वह है ज़ख्म हयात। टनों के हिसाब से है। और आहिस्ता आहिस्ता धुंध भी हाइट की तरफ चढ़ रही है और हम भी हाइट की तरफ सफ़र कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है। जिसने हमें पैदा किया, आपको पैदा किया है, मैं उसका शुक्रिया अदा बार बार करता हूँ कि इतनी बड़ी नियामतें हमारे लिए बहुत सारी हैं। मगर यहाँ तक पहुँचने के लिए बड़ी एनर्जी लगती है, ग्रुप में आना पड़ता है। अकेला आदमी यहाँ पहुँच नहीं पाता है क्योंकि जानवरों का ज़्यादा खतरा रहता है। तो देख ली मेरे बैक साइड में खूबसूरत जगह, यहाँ के पत्थर भी खूबसूरत, यहाँ के बादल भी खूबसूरत, यहाँ के पेड़ भी खूबसूरत, यहाँ का घास भी खूबसूरत, यहाँ की जड़ी बूटियाँ भी खूबसूरत। देख लिया आपने। नहल धार के बिल्कुल करीब करीब मैंने एक खूबसूरत टिड्डा देखा। पहली बार ज़िंदगी में मुझे ये मौका मिला इस खूबसूरत चीज़ को देखने के लिए। फूल एक तरफ, पहले फूलों का कलर देखिए, फिर इन फूलों के साथ साथ में ये भी उछल कूद कर रही है। इतनी छोटी है कि देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें हमारे इन खूबसूरत पहाड़ों में देखने को मिलती हैं। अभी मैं ऐसी आयुर्वेदिक चीज़ दिखाने वाला हूँ जो कि हमारे पहाड़ों में टनों के हिसाब से है। मेरी चारों तरफ इस वक्त ऐसी जड़ी बूटी है आयुर्वेदिक। इसका नाम है ज़ख्म हयात। इसका गोल पत्ता है, मुलायम पत्ता है। ये हमारी मंदीधार में क्विंटलों के हिसाब से नहीं, टनों के हिसाब से ये जड़ी बूटी हमारे पहाड़ों में पाई जाती है। मेरे चारों तरफ देखिए बस ज़ख्म हयात है। ये जड़ी बूटी कहीं भी चोट लग जाए, ज़ख्म हो जाए, उस पर लगाते हैं। ये तो फैक्ट्री में चली जाती हैं। जब इसका टेंडर वगैरह होता है तो उस वक़्त तो इसका टेंडर ओपन हो जाता है, तो फिर ये फैक्ट्री में चली जाती है। ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर पनीरी ज़ख्म हयात की। मेरे चारों तरफ बस यहाँ पर जड़ी बूटियाँ ही जड़ी बूटियाँ हैं। ये फूल देखिए, बहुत ही खूबसूरत फूल है। हम पहाड़ों में रहते हैं, हमें पता है किसको टच करना, किसको टच नहीं करना। आप बिल्कुल टच ना करें, चाहे फूल हैं या जड़ी बूटियाँ हैं। हमें पता है, हम पहाड़ों में रहते हैं। हमारे पूर्वज, हमारे बुज़ुर्ग, वो हमें बताते थे कौन सी ऐसी जड़ी बूटी है जिसे हम टच कर सकते हैं या फूलों को टच कर सकते हैं। यहाँ तो इतने खूबसूरत फूल है ना, खुशबू, इतनी खुशबू, दूर से पता चलता है कि यहाँ हमारे बिल्कुल साथ में जड़ी बूटियाँ हैं, फूल हैं, उन जड़ी बूटियों के फूल हैं। तो इस वक्त मैं एक साथ बैठा हूँ तो यहाँ इतने फूल हैं, मैं क्या बता, इतना खूबसूरत। ही देखिए कलर देखिए, अंदर हल्दी रंग की, बाहर पत्तियाँ इनकी जो है ना वाइट में हैं। बहुत ज़्यादा फूल है। और साथ में यहाँ बिल्कुल जंगल है। जंगल के साथ में आपको
बस जड़ी बूटियाँ ही मिलेंगी। हाँ, यहाँ पर जो जड़ी बूटियाँ हैं ना, बिल्कुल पहाड़ के साथ में, ये इनके बारे में मुझे इल्म नहीं है, मगर है ये आयुर्वेदिक है। इनके पत्ते देखते हैं, बड़े बड़े पत्ते हैं, बड़े बड़े पत्ते हैं, इंसान आराम से खाना खा सकता है इन पर, इतने बड़े बड़े पत्ते हैं। अब ये नहीं मालूम है कि ये कौन सी जड़ी बूटी है, किस काम आती है, कौन सी दवाई बनती है, ये तो हमें मालूम नहीं है। हमारे बुजुर्ग भी कहते थे कि इनके बारे में हमें पता नहीं है तो ये जड़ी बूटी, मगर टच करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ होती है, ये तो मैं आपको दिखाता हूँ नॉलेज के लिए कि देखो हमारे पहाड़ों में कितनी जड़ी बूटियाँ हैं, और साथ में खूबसूरत पहाड़ है, धुंध है, जंगल है, जंगली जानवर हैं। और इन जंगलों में हमारे यहाँ ना मास्क डियर बहुत पाए जाते हैं। कस्तूरी जो है ना, वो इधर बिल्कुल हमारे चारों तरफ जंगलों में बहुत सारे मास्क डियर, बहुत सारे जानवर की किस्में पाई जाती हैं। तो मैं अभी आहिस्ता आहिस्ता हाइट की तरफ सफ़र कर रहा हूँ। अभी बहुत सारा सफ़र करना है जी। डॉक्टर साहब भी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता। अभी बीच में थोड़ा जंगल आ रहा है, इसके बाद ये जंगल भी ख़त्म हो जाएगा, फिर खाली जगह नज़र आएगी हाइट वाली। हमने तो टॉप पर जाना है। हमारा नाइट स्टे बिल्कुल साथ में है क्याड़ा में। हमने अभी क्याड़ा में पहुंचना है, तो क्याड़ा में हमारे गुज्जर फैमिली है, तो नाइट स्टे उनके रहेगा। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ। सुबह हमने अपने सफ़र का आगाज़ शुरू कर दिया वहानी अपर बशोट से, तो फाइनली हम पहुँच गए इस वक्त क्याड़ा में। मेरे हमरा फारूक साहब, साथ में सदाम भट्ट साहब। नाइट स्टे हमारा यहाँ पर रहेगा, हमारे गुज्जर भाई है दीन अली के। तो फिर सुबह हमने फिर अपने सफ़र का आगाज़, जिस तरह हमारा डेली ये सफ़र रहता है वैसे ही रहेगा। ये जगह है, यहाँ पर हमारा नाइट स्टे रहेगा। इसी जगह का नाम है क्याड़ा। यहाँ पर जो सामने डोक्स हैं, जिसे हम माड़ बोलते हैं, ये सामने है, बहुत बड़ा है ये। यहाँ पर हमारा नाइट स्टे रहेगा। और बैक साइड में जो है ना, यही है नुकनाल धार। इतनी हाइट है इसकी, कोई अंदाज़ा नहीं है। अभी यहाँ धुंध भी थोड़ी सी उड़ गई है। अब वीडियो को करते एंड, लाइक्स कमेंट्स वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।